मनासा के गांव मोकड़ी में बिजली विभाग की लापरवाही से सिंचाई करते समय करंट लगने से किसान धन सिंह राजपूत निवासी मोकड़ी की मौत हो गई। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और नीमच झालावाड़ रोड पर घोटा पिपलिया में बालाजी मंदिर के सामने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। सुबह नीमच पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर ग्रामीण पहुंचे और 11:45 पर चक्का जाम किया। चक्का जाम 1 घंटे तक चला। ग्रामीणों और परिजनों ने परिवार को आर्थिक सहायता और बेटे को नौकरी देने की मांग के साथ लापरवाह लाइनमैन और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चक्का जाम की खबर लगते ही एसडीएम किरण आंजना पहुंची और परिजनों और ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 4 महीने से तार टूटने की शिकायत बिजली विभाग से कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा एक गरीब किसान को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि मृतक किसान दिव्यांग था, उसकी पत्नी और बेटा भी दिव्यांग है। ग्रामीणों ने बताया 2 किसान जो बचाने गए थे उन्हें भी करंट लगा है। विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए कार्रवाई होना चाहिए। जगह जगह तार डैमेज हो रहे हैं, लेकिन विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है। एसडीएम आंजना परिजनों को आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार के 4 लाख की आर्थिक सहायता बिजली कंपनी और संबल योजना में दी जाएगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्स के रूप में बिजली विभाग में नौकरी देंगे। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। चक्का जाम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र श्याम सोनी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनीष पोरवाल, जनपद सदस्य घीसालाल जाट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। इस दौरान कानून व्यवस्था संभालने कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी भीम सिंह सोदिया, मनासा थाना प्रभारी शिव रघुवंशी, रामपुरा थाना प्रभारी विजय सागरिया सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। सर जैसे कि वो रोजाना अपने कुएं पे जाते हैं सर काम करने। सर उस दिन भी सर लाइट का समय हो गया था, 2 बज गए थे। कुएं की लाइन आती है सर 2 बजे, हमारे 2 से 8 का फीटर चल रहा है। तो सर करीबन 3 बजे वो वहाँ पे गए, 2-3 बजे कुएं पे गए सर। वो अपना रोज़ाना जो कृषि कार्य होता है सर वही कर रहे थे। तो सर कृषि कार्य करते करते सर उन्होंने जो अफीम के पास जाली लगा रखी थी सर, जो अफीम के पास जाली लगा रखी थी तो सर ऊपर जो उनके लाइन निकल रही है सर, कुएँ की लाइन सर, लाइट की सर, उसी टाइम पे लाइट चालू थी सर। और विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण सर वो पूरे वायर में सर, पूरी लाइन में जॉइंट ही जॉइंट है सर। पूरा वायर एक पूरा नहीं सर, कम से कम 10 जॉइंट है उसमें। 7 पोल तक सर पूरे वायर में, पूरी लाइन में जॉइंट है सर। कहीं पे भी फ्रेश वायर कहीं से नहीं है। और उनके सर इसी घटना के करीब 3 से 4 दिन उपरांत सर पहले उन्होंने शिकायत भी करी सर। और जो कर्मचारी रहते हैं सर वहाँ पे कर्मचारियों से उन्होंने आग्रह किया सर, निवेदन भी किया सर हाथ जोड़ के कि हमारी ये इतनी सी लाइन है सर, इसको आप कंप्लीट करवा दीजिए। लेकिन उन्होंने आनाकानी करी सर। सब जो उनको बोलते हैं कि ये टूट गया है, अगर बिल्कुल बंद हो जाए सर, वो उनका कार्य करते सर इतना सा टुकड़ा लेके आते थे तार का और जॉइंट करके चले जाते थे, बस इतना सा कार्य करते थे। और उनको बोलते कि अगर पूरी लाइन नहीं डालो तो बोलते हमारे पास वायर नहीं है, आगे अधिकारी को जाके बोलो। तो सर किसान क्या करेगा? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। कौन बोलता था ये वायर नहीं हमारे पास? सर वहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, कई नाम है मेहता जी, महेश मेहता सर, हमारा लाइनमैन साहब है। कितने बजे घटना है? सर ये करीब 3:30 से 4 बजे की घटना है सर। सर हम सीधा चाहते हैं कि सर पहले तो इनके परिवार को मुआवजा दिया जाए सर। ये दोनों पति पत्नी सर दोनों विकलांग हैं। इनका एक लड़का है वो भी विकलांग है सर। तीनों, एक और पुत्र है, लेकिन एक लड़का उनमें से एक और वो भी विकलांग है सर। तो हमारा यही कि उस विकलांग लड़के को सर सरकारी नौकरी दी जाए और उनको उचित जो भी मुआवजा है वो मुआवजा दिया जाए। और सबसे पहला मुद्दा सर ये जो कर्मचारी है, लाइनमैन, जो भी कर्मचारी सर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए सर। इनकी लापरवाही नहीं होती सर, अगर वो ईमानदारी से काम किया होता सर उन्होंने आज सर ये आदमी यहाँ पे ऐसा नहीं होता सर। विद्युत विभाग की लापरवाही से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है और जनता में भारी आक्रोश है। और सबसे बड़ा ये है कि ऐसी जो विद्युत विभाग की लापरवाही से घटनाएं होती है उसमें किसान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी ये विद्युत विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और प्रशासन नहीं जाग रहा है। आज कल भी मोकड़ी में राजपूत समाज के एक किसान अपने खेत पे जा रहा था जो कि वो विकलांग था और टूटे हुए तार पे उनको पाँव लग गया और करंट लग गया और उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और परिवार में अकेले कमाने वाले थे, विकलांग थे, उनकी पत्नी भी विकलांग, उनका बच्चा भी एक विकलांग है, एक ठीक है। तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही, तो जनता में जबरदस्त आक्रोश है कि, और सबसे बड़ी बात है कि जो तार टूटा था उसकी शिकायत संबंधित किसान द्वारा विभाग को कर दी गई थी। लाइनमैन को बोल दिया, सुपरवाइजर को बोल दिया, और उसके बावजूद भी उन्होंने वो लाइन ठीक नहीं करी और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उस किसान की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो आज जो धरना प्रदर्शन करा है ये
सभी क्षेत्र के लोगों ने, क्षेत्र के किसानों ने, समाज वालों ने मिलकर करा। ये चेतावनी देने के लिए करा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए, शिकायत हो तत्काल लाइन सुधारना चाहिए। अगर विद्युत विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन अगर नहीं सुधरे तो अभी तो हमने चक्का जाम करा है, फिर हम सभी कांग्रेस जन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ ताकि ऐसी दुर्घटना नहीं हो। किस आश्वासन पर चक्का जाम करा? एसडीएम मैडम और एमपीपी के अधिकारी आ गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्स एमपीपी में नौकरी दी जाएगी और संबंधित लाइनमैन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको तत्काल हटा के उसके खिलाफ विभागीय जांच करेंगे। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि मोकड़ी में धन सिंह जी जो हैं उनकी बिजली विभाग के करंट गिरने से मृत्यु हो गई थी। उसमें आज जो परिजन उनके चक्का जाम करने बैठे थे, उनमें एक परिवार के व्यक्ति जो ग्रेजुएट हैं उनको आउटसोर्स के माध्यम से एक नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में जो बिजली विभाग द्वारा 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है उसको भी प्रोसेस में लिया जा रहा है। और जो विद्युत के जो करंट है वो सेफ्टी पर्पज़ से एक बार उनकी जांच कराई जाएगी, बल्कि इसी नहीं और भी अन्य गांव में भी विद्युत के जो तार है उनकी जांच कराई जाएगी ताकि आगामी ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ नहीं हो। मैडम, कब तक आर्थिक सहायता मिल जाएगी? आर्थिक सहायता बिजली विभाग से जो है वो प्रोसेस होने में टाइम लगती है, क्योंकि इन लोगों का संबल भी है, तो जिससे यथासंभव पहले मिल पाएगा उसमें पहले हम लोग प्रक्रिया शुरू। लाइनमैन पर आरोप लगाया रहा है कि उसकी लापरवाही से उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई? उसकी जांच की जाएगी, विभागीय जांच करके फिर उस पर विधिवत जो कार्रवाई होनी वो होगी। संबल का पैसा अलग मिलेगा और नहीं, अगर व्यक्ति अगर एक जगह से लाभ लेता है तो उसकी दूसरी जगह लाभ नहीं मिलेगा, तो दोनों में से जहाँ पहले मिल पाएगा उससे उसमें प्रोसेस करेंगे।